सीताराम बेड़ा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन गणित के टॉपिक शंकु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बेलन के बारे में, बेलन, खोखला बेलन, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखले बेलन के आयतन के बारे में जानकारी दी थी। और जो शंकु है, शंकु बिल्कुल बेलन का एक भाग है। बेलन का 1/3 भाग शंकु क्या है? शंकु बेलन का 1/3 भाग है। शंकु बेलन का क्या है? तीसरा हिस्सा है। शंकु बेलन का तीसरा हिस्सा है। जिस प्रकार बेलन में बेलन का आधार है वो वृत्ताकार होता है, उसी प्रकार शंकु का आधार भी वृत्ताकार होता है। और शंकु का जो बेलन का आधार है उसका जो परिधि होती है, आधार का क्षेत्रफल πr² होता है और आधार का परिमाप है वो 2πr होता है। और शंकु में ये ऊंचाई होती है बेलन में, वो ही ऊंचाई तीसरा हिस्सा है। एक हिस्सा ये बच गया, एक हिस्सा ये बच गया और जो बीच का हिस्सा जो सेंटर में से अपन लाते हैं वो एक शंकु है। शंकु की ये है वो ऊंचाई है और यहां से यहां तक ये शंकु की त्रिज्या है। शंकु की त्रिज्या है, ये शंकु का आधार है, वह वृत्ताकार है। अब जो ये ढालू ऊंचाई है इसे कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, और इसे एल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब ये किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में यह आधार है, यह लंब है और यह कर्ण है। जिस प्रकार समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, उसी प्रकार शंकु में एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई या ढालू लंबाई ज्ञात करने के लिए यह सूत्र है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। और ये याद करने का एक सीधा सा तरीका है कि शंकु की जो ढालू है वो एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये त्रिज्या है केंद्र से। अगर व्यास दिया हुआ है, शंकु का व्यास दिया गया है, तो आपको व्यास का व्यास बट्टा 2 या d/2 करके आप त्रिज्या निकाल सकते हो। यह है शंकु की ऊंचाई और एल है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का एक ही तरीका है πr/l। πr/l शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है πr/l। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करना है आपको? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिस प्रकार बेलन में अपन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में दो वृत्तों का यानी आधार और शीर्ष का क्षेत्रफल शामिल करके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, उसी प्रकार शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल जोड़कर अपन शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है πr/l प्लस आधार का क्षेत्रफल, शंकु का जो आधार है यह वृत्ताकार है और वृत्त का क्षेत्रफल है πr², πr²। जिस प्रकार अपन बेलन में 2πr² जोड़ते थे, शंकु में एक ही वृत्त है, इसका जो शीर्ष है वो नुकीला है, इस प्रकार इसमें एक ही वृत्त है, तो πr/l प्लस πr²। तो आपको क्या लेना है? πr कॉमन लेना है, πr कॉमन लेकर l प्लस r क्या करना है? πr/l प्लस πr², πr कोष्टक l प्लस r। अब रही बात शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र, तो जिसको बेलन का आयतन, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र याद है। शंकु के वक्र पृष्ठीय, शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय और शंकु का आयतन आसानी से ज्ञात हो जाते हैं क्योंकि ये सेम बेलन का 1/3 हिस्सा है। जिस प्रकार बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है πr²h,
क्या है सूत्र? पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु के आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच बट्टा 3, क्योंकि यह शंकु का 1/3 भाग है। तो पाई आर स्क्वायर एच बट्टा 3 या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दोनों एक ही बात है। इस प्रकार भी आप लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर एच बट्टा 3 या बेलन का 1/3 है, इसलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु का जो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र है वो आपको विशेष रूप से याद करना है। वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन के सूत्र आसानी से आपको याद हो जाएंगे। अब अपन शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ और शंकु के आयतन ज्ञात करने संबंधी जो प्रश्न है उनको हल करने का अभ्यास करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। याद कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई, तंबू का वक्र पृष्ठ और तंबू का आयतन ज्ञात कीजिए। तो अपन को सबसे पहले क्या दिया गया है? तंबू की ऊंचाई कितने मीटर दी गई है? 10 मीटर। तंबू की ऊंचाई h बराबर 10 मीटर, h बराबर 10 मीटर दी गई है। और आधार की त्रिज्या, तंबू का आधार वृत्ताकार है, आधार की त्रिज्या r बराबर 24 मीटर, r बराबर 24 मीटर। अब अपन को ज्ञात करना है तंबू की तिर्यक ऊंचाई। तंबू की तिर्यक ऊंचाई का मतलब L ज्ञात करना है अपन को। तंबू की तिर्यक ऊंचाई L बराबर ज्ञात करने का सूत्र है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। तो आर स्क्वायर, आर कितनी है? 24 का स्क्वायर प्लस एच है 10 का स्क्वायर का अंडर रूट। 24 का वर्ग होते हैं 576, 10 का वर्ग होते हैं 100, 576 और 100 होते हैं 676, 676 का वर्गमूल होता है 26। तो L बराबर तिर्यक ऊंचाई कितनी हुई? 26 मीटर। दूसरा क्वेश्चन है, तंबू का वक्र पृष्ठ, तंबू का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर एल। वक्र पृष्ठ ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर एल। तो पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 24 इंटू एल आई है 26। वक्र पृष्ठ ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 24 और तिर्यक ऊंचाई का मान है 26। अब अपन को इनको गुणा करना है। पहले 22 को 24 से गुणा करो, 8 4 8 4 8 2 5 528, 528 को 26 से गुणा करो, 8 6 48, 4 6 दूनी 12, 12 4 16, 80 की 1, 6 5 23 और 1 31 गुणा 8 दूनी 16, 80 की 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10, 8 6 और 6 12, 80 की 1, 5 6 1 7। तो कितना है? 13,728/7, 13,728/7। अब 13,728/7 में 13,728 में 7 का भाग लगाओ, 13,728 में 7 का भाग लगाओ, 7 एकम 7, शेष बचे 6। अगला अंक है 7, कितने होंगे? 9 7 63, शेष बचे 4, 2 7 6 42। अगला अंक 8, 7 एकम 7, शेष बचे 1, दशमलव लगाया 0 7। तो कितने हुए? 1961.1 वर्ग मीटर। अब तीसरा है तंबू का आयतन। तंबू का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर
एच, तो 1/3 गुणा पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 24, 24 इंटू 24 इंटू एच है 10, एच है 10। अब 3 का भाग 24 में 8 बार, अब गुणा करो 22 को 8 से 176, 176 को 24 से गुणा करो, किसको गुणा करें 22 को 8 से 176, 176 को 24 से गुणा करो, 4 का भाग 6 बार, 6 चौके 24, 2 7 चौके 28, 2 30, 3 4 3 7, 2 से 6 दूनी 12, 1 7 दूनी 14, 1 15, 1 2 और 1 3, 4 2 2 4, 10 से गुणा करने पर 1 शून्य, तो कितना आएगा 404240/7 घन मीटर, कितना आएगा 42,240/7 घन मीटर। तो इस प्रकार जो भी पूछा जाता है उनके सूत्र लगाकर अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है एक शंकु का आयतन 308 सेंटीमीटर क्यूब या 308 घन सेंटीमीटर है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो अपन को दिया गया क्या है, शंकु का आयतन दिया गया है, शंकु का आयतन 308 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है और ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई h बराबर दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो अपन को याद करने के लिए शंकु का आयतन दिया गया है, तो शंकु का आयतन अपन को लगाना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 308। किस प्रकार लिखना है, आयतन दिया गया है तो आयतन का सूत्र लगाना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 308। अब इस सूत्र में मान प्रतिस्थापित करो, 1/3 22/7, त्रिज्या ज्ञात करनी है आर स्क्वायर और एच दी गई है 6 बराबर 308। अब आर स्क्वायर बराबर 308 इंटू 7 इंटू 3, जो हर में है उनको ऊपर ले जाना है, 308 इंटू 7 इंटू 3 बट्टा 22 इंटू 6, 22 इंटू 6। अब भाग लगाओ, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 का भाग 308 में 154 बार, 154 में 22 का भाग 7 बार, 7 इंटू 7 49, तो आर स्क्वायर बराबर 49, तो आर बराबर 49 का वर्गमूल कितना है 7। तो आधार की त्रिज्या कितनी होगी, शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार आयतन दिया गया है तो आयतन का सूत्र अपन लगा सकते हैं। अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है और त्रिज्या देगी तो अपन त्रिज्या की ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते हैं। जो मान दिया गया है उसका सूत्र लगाकर अपन दूसरी चीज त्रिज्या ऊंचाई या त्रिज्या की ऊंचाई आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं। 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट के आधार की परिधि 44 मीटर है, इसके अंदर की वायु का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी दिया गया क्या है, शंकु की ऊंचाई दी गई है, क्या दिया गया है, शंकु की ऊंचाई h बराबर दिया गया है 9 मीटर, यानी टेंट की जो ऊंचाई है वो दी गई है 9 मीटर। और आधार की परिधि, शंकु का आधार है वो वृत्ताकार होता है, तो आधार की परिधि दी गई है, आधार की परिधि बराबर 44 मीटर। आधार की परिधि कितनी दी गई है 44 मीटर। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि शंकु का जो आधार है वो वृत्ताकार होता है, तो 2 पाई आर बराबर 44, अपन को आर निकालना है, आर बराबर परिधि बटा 2 पाई, परिधि बटा 2 पाई, तो 44 बटा 2 इंटू 22 ऊपर 7, तो 22 का भाग 44 में 2 बार, 2 का 2 से 1, तो आर बराबर कितने आई 7 मीटर।
आर बराबर कितने आए हैं 7 मीटर और एच बराबर कितने हैं 9 मीटर। और अपन को निकालना है टेंट के अंदर की वायु का आयतन। टेंट के अंदर के वायु का आयतन। अगर इसी प्रश्न में अगर आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ होता 44 मीटर तो अपन यहाँ सूत्र लगाते पाई आर स्क्वायर, और यहाँ प्रश्न में दी गई है आधार की परिधि तो अपन ने सूत्र लगाया है 2 पाई आर। तो क्षेत्रफल हो चाहे परिधि दी हुई हो, अपन को त्रिज्या निकालनी थी तो त्रिज्या निकालनी है तो परिधि बटा 2 पाई, व्यास निकालना है तो परिधि बटा पाई, और क्षेत्रफल दिया हुआ है परिधि निकालनी है तो क्षेत्रफल बटा पाई का अंडर रूट। वो सूत्र लगाकर अपन आसानी से ये त्रिज्या निकाल सकते हैं। त्रिज्या निकालने के बाद में अपन को वायु का आयतन निकालना है। आयतन निकालने का सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन का सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान है 22/7 इंटू आर स्क्वायर है तो 7 इंटू 7 इंटू एच। एच दी हुई है 9 मीटर, एच दी हुई है 9 मीटर। 7 का भाग 7 में 1 बार, 3 का भाग 9 में 3 बार। अब गुणा करो 22 गुणा 7 गुणा 3, 22 गुणा 7 गुणा 3, 7 तेरी 21, 21 को 22 से गुणा करो, 21 को 22 से गुणा करो, 2 2 दूनी 4, 2 2 दूनी 4, कितने आए 462। तो अब यहां आपको लिखने है अतः टेंट के अंदर की वायु का आयतन, अंदर की वायु का आयतन, आयतन बराबर 462 घन मीटर। वायु का आयतन कितना है 462 घन मीटर। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 7:4 है। यदि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 792 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करो। तो दिया गया है क्या है त्रिज्या, तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात दिया गया है। तो आपको यहां सबसे पहले लिखना है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को अपन एल व त्रिज्या आर का अनुपात, कितना अनुपात 7:4। यह अनुपात में दी गई है, न कि वास्तविक मान है इनका। तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात दिया गया 7:4। तो अपन को पहले तिर्यक ऊंचाई है तो L बटा नीचे R बराबर 7/4, 7/4। अब इनको वज्र गुणन करो, 4L बराबर 7/R, तो L बराबर होगा 7/4R, 7/4R। क्यों L बराबर 7/4 क्यों किया? क्योंकि यहाँ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 792 दिया गया है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 792। कितना दिया गया है 792। अब अपन को वक्र पृष्ठ का सूत्र लगाना है पाई आर एल बराबर 792, पाई आर एल बराबर 792। पाई का मान 22/7, आर का मान दिया हुआ नहीं है, गुणा एल बराबर 7/4 आर है, एल बराबर 7/4 आर। तो 7 का भाग 7 से 1 बार, 4 का आधा 2, 22 का आधा 11। तो यहाँ होगा 11r²/2। क्या होगा 11r को r से r²/2 बराबर 792। तो r² बराबर 792 गुणा 2/11। क्या होगा 792 गुणा 2, 792 गुणा 2/11। 11 का भाग लगाओ 792 में, 11 से 77, पीछे बच्चे 2, 11 2 22, 11 2 22। तो r बराबर 72 इंटू 2 144, 72 को 2 से गुणा करने पर 144। तो r बराबर 144 का अंडर रूट
144 का अंडर रूट कितने हैं 12। तो शंकु की त्रिज्या कितनी आई, अतः शंकु की त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, क्योंकि नाप है वो सेंटीमीटर में दिया गया है। तो अनुपात दिया हुआ है तो आपको इस प्रकार निकालना है। अनुपात निकालने के बाद में आपको वक्र पृष्ठ का सूत्र लगाना है। वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, वक्र पृष्ठ दिया हुआ है तो फिर इस मान में उस ऊपर वाले मान को प्रतिस्थापित करके अपन ने शंकु की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर निकाल ली। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी तिरछी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको क्या दिया गया है, आधार का क्षेत्रफल, शंकु का जो आधार है वो वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल है वो 154 सेंटीमीटर दिया गया है और तिरछी ऊंचाई एल आपको 25 सेंटीमीटर दी गई है। आपको ऊंचाई निकालनी है, क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई। तो आपको यहाँ लिखना है शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बराबर 154। तो आपको त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या निकालने का जो सूत्र है वो मैंने वर्ग की परिधि और क्षेत्रफल के वीडियो में बताया था, क्षेत्रफल बट्टा पाई का अंडर रूट। क्या है, क्षेत्रफल बट्टा पाई का अंडर रूट 154 बट्टा 22 इंटू 7 का अंडर रूट, 154 बट्टा 22 इंटू 7, 154 में 7 इंटू 7 49 का अंडर रूट, आर बराबर 7 सेंटीमीटर, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है, इसकी तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई या शंकु की तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई एल बराबर 25 सेंटीमीटर, क्या दी गई है 25 सेंटीमीटर। और अपन को ज्ञात क्या करना है, शंकु की ऊंचाई। तो जो आपको समकोण त्रिभुज वाला मैंने सूत्र बताया था, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सूत्र क्या बताया, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसमें एल स्क्वायर है 25 का स्क्वायर, आर है 7 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो अपन को क्या करना है, एच स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49। तो एच स्क्वायर बराबर 625 में से 49 576। तो एच बराबर 576 का अंडर रूट, तो 576 का अंडर रूट होता है 24। तो यहां आपको लिखना है अतः शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। यह तिर्यक ऊंचाई निकालने का सूत्र था, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसमें से आप कुछ भी ज्ञात कर सकते हो, 2 दी हुई है तो आप तीसरी ज्ञात कर सकते हो। एल स्क्वायर यहाँ है तो एच स्क्वायर यहाँ आते हैं, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर दिया, वर्ग करके 625 माइनस 49, 576 का वर्गमूल 24। लेकिन आपको पहले त्रिज्या निकालनी बहुत जरूरी थी। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शंकु के आधार का व्यास, शंकु का आधार वृत्ताकार है और व्यास दिया गया है आपको 14 मीटर और तिर्यक ऊंचाई एल दी हुई है आपको 25 मीटर। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास डी बराबर 14 मीटर। डी बराबर कितना दिया गया है, 14 मीटर दी गई है। तो आर बराबर डी बट्टा 2, यानी त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो 14 बट्टा 2 बराबर 7 मीटर। त्रिज्या कितनी होगी, 7 मीटर।
क्योंकि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने में व्यास काम में नहीं आता है, त्रिज्या काम में आती है। इसलिए व्यास 14 है तो त्रिज्या आ गई 7 मीटर। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का मतलब L बराबर तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, ढालू ऊंचाई, ये सब एक ही है 25 मीटर। तिर्यक ऊंचाई L बराबर कितनी है 25 मीटर। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर कोष्टक L प्लस आर, पाई आर कोष्टक L प्लस आर। पाई का मान है 22/7, त्रिज्या है 7, कोष्टक में L है 25 प्लस त्रिज्या है 7, तो 7 को 7 से काट दिया तो 22 इंटू 25 को 7 से 32, 25 में 7 जोड़ने पर 32। अब 22 को 32 से गुणा करो, 32 को 22 से गुणा करो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 704। कितना है 704। तो यहां लिखो अतः शंकु का, अतः शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया 704 वर्ग मीटर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया 704 वर्ग मीटर। इस प्रकार एक चीज दी हुई है तो दूसरी चीज अपन निकालकर आसानी से सूत्र द्वारा मान ज्ञात कर सकते हैं। और क्षेत्रफल की जो इकाई है वो वर्ग इकाई होती है, या वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर होती है।